अभी आप हमारे पीछे जो वेबसाइट देख रहे हैं, ये है वही वेबसाइट जिसके द्वारा झारखंड की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा। योजना का नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। पहले इस योजना का नाम हुआ करता था मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कोई प्रोत्साहन स्वावलंबन योजना, लेकिन अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इसका वेबसाइट भी तैयार हो चुका है, जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे। इस वेबसाइट को थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रज्ञा केंद्र लॉगिन है, यानी प्रज्ञा केंद्र का भी इसमें योगदान रहेगा। यहाँ पे पोस्टर है और उसके बाद नीचे में जो है वो ये संकल्प है, और उसके नीचे इधर साइड में जो है वो ये फॉर्म है। तो मैं इन दोनों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये वाला तो संकल्प है जिसमें सारा नियम वगैरह लिखा हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और उसके बाद ये वाला फॉर्म है। लेकिन ये वाला फॉर्म जो है वो चलेगा नहीं, क्योंकि इस फॉर्म को बहुत जल्द बदल दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फॉर्म को तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना ही लिखा हुआ है, जबकि अब इसका नाम जो है वो बदल करके मैया सम्मान योजना कर दिया गया है। इसीलिए अब जो है वो ये वाला फॉर्म आप डाउनलोड करके इसे अभी आप ना भरें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये वाला फॉर्म नहीं चलेगा। इसमें जो है वो नाम चेंज किया जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस योजना के बारे में पूरा का पूरा डिटेल कि ये योजना कब से लागू होगा, इस योजना में कौन कौन योग्य हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए, कौन कौन इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ जमा करना होगा, और अगर 3 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप नहीं जमा कर पाते हैं, क्योंकि कैंप का आयोजन 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में होगा। अगर आप इस बीच में अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, आपका फॉर्म जमा होगा या नहीं होगा, इन सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहले ये कि इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं। पहली बात, जो झारखंड के निवासी हो, महिला हो, 21 साल से 50 साल के बीच के उम्र का हो, आधार लिंक बैंक खाता हो, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड हो। अगर इतनी सारी चीजें हैं तो ऐसी महिला इसका लाभ ले सकती है। एक परिवार का मतलब होता है पति पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे। अगर परिवार शब्द का मतलब है, मैं परिवार शब्द के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। एक परिवार शब्द का मतलब हम फिर बता देते हैं, पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उनको मिला करके, और दिव्यांग बच्चे को मिला करके एक परिवार माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। तो अगर आपके परिवार में कोई इनकम टैक्स पे करता हो, आपका परिवार का मतलब अगर आपका बेटा 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो चुका है, वो इनकम टैक्स पे करता है, तो वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। क्योंकि इसी वेबसाइट पर जो दिया गया है जानकारी, उसमें यही लिखा हुआ है कि परिवार का मतलब है पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे। अगर आपके बच्चे का उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वो करोड़पति है, कोई मतलब नहीं है आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ईपीएफ धारी ना हो, अगर आपके परिवार के सदस्य में किसी का अगर पीएफ कटता है तो वैसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का मतलब या तो आप खुद या फिर आपके पति अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कोई किसी प्रकार से कर्मी है, सरकारी कर्मी है या संविदा कर्मी है या फिर अनुबंध पर है, तो वैसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही आपको अगर आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति जो है वो विधायक या सांसद है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपको पहले से सरकार के द्वारा संचालित कोई पेंशन प्राप्त होता है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो हम बता दिए आपको कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। अब बात करते हैं कि फॉर्म कहां पर मिलेगा। देखिए, इसी वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उस वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा घर घर जाकर के निःशुल्क आवेदन फॉर्म दिया जाएगा। यानी आपके आंगनवाड़ी की सेविका और सहायिका के पास फॉर्म उपलब्ध होगा, आपको वहीं से फॉर्म ले लेना है। अभी उपलब्ध नहीं हुआ, ध्यान रहे, जब उपलब्ध हो जाएगा तो मैं आप तक जरूर वीडियो बना करके बता दूंगा। दूसरा, फॉर्म जमा कहाँ करना है। तो फॉर्म जमा करने के लिए 3 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आपको इसी बीच में जो है वो फॉर्म जमा करना है। आपके पंचायत में कैंप लगेगा या शिविर लगेगा, वहां पे जाकर के आपको जमा करना है, या हो सकता है आपके आंगनवाड़ी केंद्र में शिविर लगेगा।
अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र में ही कैंप लगेगा, वहीं पर आपको आवेदन जमा करना है और महिला को जाना भी होगा, क्योंकि वहां पर उनका लाइव फोटो खींचा जाएगा और साथ में लाइव हो सकता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो। मोबाइल ले करके जाएं, क्योंकि मे बी कि OTP का भी इसमें जरूरत पड़ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में जब कैंप लगेगा, इसमें अगर आप फॉर्म जमा नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो देखिए यहीं पर जो जानकारी दी गई है कि 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में कैंप तो लगेगा, अगर आप उसमें फॉर्म जमा नहीं कर पाए तो प्रज्ञा केंद्र में जाकर के आप कभी भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में फॉर्म जमा कर पाते हैं ठीक है, नहीं जमा कर पाते हैं तो अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र जाइए, वहां पर जाकर के फॉर्म को आप कभी भी जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, वोटर कार्ड का फोटोकॉपी, राशन कार्ड का फोटोकॉपी, और इसके अलावे कि झारखंड की का निवासी होना चाहिए। इसके लिए हो सकता है कि आवासीय प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है, या नहीं तो हो सकता है कि आवासीय प्रमाण पत्र नहीं भी मांगा जाए, क्योंकि आपसे वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड वगैरह लिया जा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आवासीय प्रमाण पत्र ना भी ले। और अन्य किसी प्रकार से जानकारियों के लिए आप यहाँ पर ये जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो ध्यान रहे 3 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में विशेष कैंप है, जिसमें आपको फॉर्म मिल जाएगा, वही फॉर्म आपको जमा करना है। ये वाला फॉर्म जो वेबसाइट पर उपलब्ध है, ये वाला फॉर्म आपको नहीं लेना है। और इसी प्रकार से अन्य ठोस जानकारियों के लिए और अफवाहों से बचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इसी फॉर्म को बता रहे हैं कि सही फॉर्म है और इसी फॉर्म को भरवा रहे हैं, वो गलत है। अभी तक ऐसी कोई जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये वाला फॉर्म नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर पुराना नाम लिखा हुआ है। नया योजना जब नया नाम लाया गया है इस योजना के लिए, तो फॉर्म पर भी नया नाम आएगा और उसके बाद वो वाला फॉर्म चलेगा, बाकी सारी चीज़ें समान ही रहेगी। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।